स्वर्गो वै विष्णु। यज्ञ से स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग माने यज्ञ है। जो नित्य यज्ञ करते हैं वो स्वर्ग में ही रहते हैं महाराज। इस आश्रम का ही हाल देख लो। जब यहाँ खेती होती थी तब अलग था, अब यहाँ यज्ञ होता है तो अलग है। स्वर्गम न वेद दर्शिताम, जो स्वर्ग में चीजें हैं वो सब यहाँ उपलब्ध हैं, हर चीज मिलती है यहाँ। कल्पना कर लो क्या चाहिए वही मिल जाता है। आपको कॉफी की इच्छा है तो कॉफी मिल जाएगी, चाय की इच्छा है चाय मिल जाएगी, दूध की इच्छा, दही की तो दही, मट्ठा चाहिए मट्ठा ले लो, शरबत चाहिए शरबत ले लो, हरी मिर्ची लाल मिर्ची ले लो, काली मिर्ची, जो चाहिए सो मांग लो, डिमांड कर लो, जो भी इच्छा है वो यहाँ मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? यदम पुरुषम यज्ञ प्रवर्तिते, सब कुछ यज्ञ से प्रकट होता है। महात्मा इंद्रदेव के पास कुछ नहीं है, सब यज्ञ में बैठा है। जो यज्ञ में सम्मिलित हो जाते हैं, जो यज्ञ में श्रद्धा रखते हैं, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ। और जो यहाँ रह के भी जो यज्ञ में श्रद्धा नहीं रखते उनके हाथ से सब चला जाता है। क्योंकि यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ वै पालितम, यज्ञ वै गोविंदम, यज्ञ वै फलितम, यज्ञ वै धनम। यज्ञ से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और यज्ञ से लक्ष्मी का वर्षण होता है। सारी सृष्टि यज्ञ से पैदा हुई है। यज्ञ कहते हैं योनि को, योनि माने लिंग, सब पैदा ही वहीं से होता है। हमारे ऋषियों ने सब कुछ यज्ञ से पैदा किया। राजा बनना चाहते हैं पांडवों के बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर तो यज्ञ कर रहे हैं। बड़ा बनने के लिए क्या करना चाहिए? यज्ञ करने चाहिए, कथा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जो चाहिए सो यज्ञ करो। जल बांटो, धन बांटो, वस्त्र बांटो, अन्न बांटो, प्यार बांटो, ज्ञान बांटो, यज्ञ करो। ये यज्ञ है सब। कमा कमा कर जोड़ के रखने से बढ़ता नहीं महाराज, रक्षा करने में टाइम और लगता है। बांटने में, बांटने से बढ़ता है। बांटो, थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांटो। आप अपने बुढ़ापे के लिए रख रहे हैं ना, ये मूर्खता ही तो है, कोरा अज्ञान है। किसी ने बुढ़ापा देखा, कैसी दुर्गति होगी, कैसी गति होगी, कब ब्रेक लगेगा, किसी को नहीं पता है। मान लो तुम्हारे बच्चे तुमसे कहीं अलग रह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं तुमने कहाँ रखा हुआ माल पानी, और तुम लुढ़क जाए रात में तो वहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा, वो दिखेगा नहीं किसी को। इसीलिए उजागर करने का मतलब है समय समय पर अपने हाथों से कोई पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। पुरुषार्थ, ये गुरुजी ने अपने चेलों को समझाया दिलीप कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। कहा गुरुजी पुरुषार्थ करेंगे, क्या करें गुरुदेव पुरुषार्थ? तो कहा लंगड़े को सहारा दो, अंधे को सहारा दो, प्यासे को पानी पिलाओ। तो 3 चेला पुरुषार्थ करने के लिए गुरु की आज्ञा लेके निकल पड़े। एक अंधी बुढ़िया रोड पे खड़ी, गुरुजी की बात याद आ गई, पुरुषार्थ करना है। एक ने हाथ पकड़ा, उस पार कर दिया। दूसरे ने कहा मैं भी कर लूं पुरुषार्थ, उसने हाथ पकड़ा, इस पार कर दिया। तीसरे ने कहा मैं भी कर लूं पुरुषार्थ, उसने कहा उस पार कर दिया। बुढ़िया कह रही, बुढ़िया परेशान, बुढ़िया कह रही मुझे नहीं जाना उस पार, मुझे उस पार नहीं जाना है। बोल नहीं, हमें पुरुषार्थ करना है। हमारे गुरु की आज्ञा है, गुरु जी ने आज्ञा की है, पुरुषार्थ करना है। बुढ़िया माथा पटकने लग गई, रोने लग गई, मुझे जाना नहीं है, मेरा घर इधर है, मेरा घर उधर नहीं, मेरा घर इधर है। वो पुरुषार्थ के चक्कर में बुढ़िया लोट के पोटा हो गई। तो तीनों ने पुरुषार्थ किया, 2 ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़ा, पर उस साइड में जाके पटक दिया उसको। कुल मिलाकर के आदमी कभी कभी ऐसे नकली पुरुषार्थ करता है कि कहना क्या माला। हम भी कहते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, है तो कैसे पुरुषार्थ करते महाराज बताओ? पुरुषार्थ, हाथ और पैर पकड़े, पुरुषार्थ कर दिया तीनों ने। जबरदस्ती बुढ़िया को घर से दूसरे के घर पे जाके पटक दिया। गुरुजी ने कहा देखो रोड पार कराना। अबे रोड पार करने की जरूरत हो तब कराओ ना, वो तो अपने घर पे खड़ी है द्वार पे, जबरदस्ती पुरुषार्थ करा रहे भैया। इसीलिए ऐसे पुरुषार्थ नहीं कराना। यत जम्यम नगेद वर्षिताम यथो पुरुषार्थ भूय, दूसरे को आनंद प्राप्त हो जाए तुम्हारे कर्म से, उसको पुरुषार्थ कहते हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। पानी पिलाते हम किसी को गंगा सागर से, लोटे से, तो हमारे हाथ नहीं भीगते, दूसरे के हाथ भीगते हैं, ये पुरुषार्थ है। हाथ और पैर पकड़ के उस पार कर रहे अंधी बुढ़िया को पुरुषार्थ कमाने के चक्कर में।
ऐसा पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं है, वो क्या है? हिंसा। वो हिंसा है, पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, पुरुषार्थ कहते हैं किसी को गदगद आनंद प्राप्त हो जाए तुम्हारी सेवा से, अन्न से, जल से, वस्त्र से, धन से, वचन से, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। परमार्थ, पुरुषार्थ, परमम गति, पुरुषार्थम गति, तदम गति, अर्थः, अर्थम विलोचनम तदम पापन विनश्यति। जिसके करने से अचानक पाप समाप्त हो जाए, किसी का कष्ट समाप्त हो जाए, अर्थ आ जाए। प्यासे को पानी पिला दो तो क्या हो जाता है? उसका पाप समाप्त हो जाता है। पाप के कारण आदमी प्यासा मरता रहता है, पानी नहीं मिलता उसको रास्ते में, और पानी पिला दो, समझो पाप समाप्त कर दिया आपने। आप उसके लिए वरदान बन के आए, भगवान बन के आए, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। समय पर किसी के लिए भगवान जैसे हो जाएं हम, हमारी वस्तुएं, वो पुरुषार्थ है। जबरदस्ती पुरुषार्थ है। कोई आदमी तो जबरदस्ती मेरे पैर दबाता है, मार के